में गांधी परिवार से भी उनके रिश्ते बिगड़ गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जिस कोलकाता के मंच से ये बोल रहे, उस कोलकाता में और ममता बनर्जी के राज में फिल्मों को कितनी आजादी मिली, लोगों को कितनी आजादी मिली है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 2013 में, मैं बच्चन साहब को याद दिलाता हूं, उनको शायद न जानकारी हो, जिस बंगाल में वो खड़े थे, बैठे थे, 2013 में कांगाल मालसात नाम की बंगाली फिल्म की रिलीज में अड़ंगा लगाया गया, क्योंकि इस फिल्म में ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह और उनके सिंगूर आंदोलन पर व्यंग किया गया। लेकिन बच्चन साहब ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने जैसा शायद नहीं माना। इसके अलावा 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार पर 20 लाख रुपए का फाइन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भविष्योत्तर भूत नाम की एक सटायरिकल फिल्म की स्क्रीनिंग को पश्चिम बंगाल सरकार ने रोकने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन ठोक दिया। भविष्योत्तर भूत नाम की इस फिल्म में एक रिफ्यूजी कैंप और भूतों को दिखाया गया था, जिसमें एक नेता भी था, और फिल्म को पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात से जोड़ने की कोशिश हुई, जिस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि यह पब्लिक सेंटिमेंट को आहत कर सकती है और इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस फिल्म को रिलीज के एक दिन बाद ही थिएटर से हटा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी तरह की रुकावट ना आए, यह सुनिश्चित किया गया। लेकिन बच्चन साहब ने तब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर शायद ही कुछ कहा था, मुझे तो ध्यान नहीं। इसी साल मार्च की बात आपको बताता हूं, कोलकाता के एक थिएटर में कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग में हंगामा हुआ। इसके अलावा ममता बनर्जी ने विधानसभा के अंदर फिल्म के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा इशारों इशारों में कि कोई भी कश्मीर फाइल देखने जाए ना जाए, इसको लेकर एक तरह का हिंट था, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि फिल्में पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं और इनमें सच्चाई नहीं है। कश्मीर फाइल्स पर ममता ने कहा था कि ऐसी फिल्में जानबूझकर बनाई गई हैं जिससे नफरत और हिंसा हो, लेकिन बच्चन साहब ने तब भी कुछ नहीं कहा। आज ही कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ममता दीदी हैज बिगन हर 2024 कैंपेन विद बॉलीवुड। फाइनली बॉलीवुड इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, यानी ममता दीदी ने 2024 का कैंपेन बॉलीवुड के साथ मिलकर शुरू कर दिया है। आखिरकार बॉलीवुड कुछ तो अलग कर रहा है, मतलब उन्होंने कटाक्ष किया। जो ममता बनर्जी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रही है, जिनके सामने खड़े होकर बच्चन साहब आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, उनके राज में कैसे राजनीतिक हिंसा होती रही है? क्या कभी उन लोगों ने इस पर बोला जो ममता बनर्जी के मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे?